हमारे स्टूडेंट्स तो अब परसों जो मैसेज लिखी थी उसके बाद काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, इवन कॉल किया। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने नोटबुक्स के फोटोग्राफ्स भी सेंड किए, तो उन्होंने कहा सर कि हम लोग सीरियस है एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर इन फैक्ट वेरी सीरियस। तो अब उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब इफ इवन सम स्टूडेंट्स आर सीरियस तो आई शुड डू इट। तो बाकी आई नो एवरी वन ऑफ यू इज वेरी कैपेबल। आप सबके पास पोटेंशियल है बड़ा करने की। कभी कभी इन्वायरमेंट की वजह से, कभी मोबाइल की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा दाएं बाएं जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग सब अपनी स्टडीज के साथ भी इंजॉय करें, अपनी स्टडी को स्टडी के साथ जस्टिस करें। बाकी मतलब जो भी आप चाहते हो लाइफ में और भी कुछ अदर देन योर स्टडीज, वो अपने टाइम पे मिलेगा। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज you all are very special to me, तो I will seriously request you people all कि अपने मंजिल के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ थोड़ा सा अभी सीरियस हो जाओ। बाद में इंशाल्लाह you'll have everything, जो भी आप चाहोगे इंशाल्लाह by right means you can have anything। तो बस 2-3 बात मैं बोलूंगा कि तब तक मेहनत करते रहो ना, कि जब तक आपका नाम ब्रांड ना बन जाएगा। सो जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बने, एंड जब तक आपका जो फोटोग्राफ है ये पोस्टर ना बनेगा, और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको इंट्रोडक्शन ना देना पड़े। मतलब पीपल, यू डोंट हैव टू सर ओके आई एम दिस एंड दिस। इतना कुछ करो कि लोगों को इंट्रोडक्शन देना ना पड़े आपको। यू दे विल नो हाँ भाई, ही इज दिस, ही हैज अचीव्ड दिस मच एंड ऑल दैट स्टफ। सो विद दीज पॉजिटिव थिंग्स आई थिंक इंशाल्लाह आई विल एक्सपेक्ट यू ऑल कि आप लोग सारे वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, नोटबुक्स मेंटेन करेंगे, एंड इंशाल्लाह यू विल, जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, चाहे मैं दे रहा हूँ या अच्छे सर दे रहे हैं, या फिजिक्स सर शबीर सर दे रहे हैं, केमिस्ट्री सर दे रहे हैं, मैथ्स सर दे रहे हैं, जो भी सर दे रहे हैं, सो दे आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड दे। तो बाकी इंशाल्लाह विश यू ऑल पीपल ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से बढ़ते रहो इंशाल्लाह, मे यू अचीव ऑल योर टारगेट्स। तो आज हम बात करेंगे, तो विल टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो इसके लिए जो डायग्राम आप देखेंगे ना, दैट इज, उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है RAM। सो जो हमारे मोबाइल में होता है रैम, किसी का 2 GB, किसी का 4 GB। तो दैट इज R इज योर रेक्टो, राइट साइड से है 113 पेज। सो 113 पेज नंबर पे आपके 2 डायग्राम्स है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिया है, ठीक है। सो कमिंग टू दी डाइजेस्टिव सिस्टम, सो आई वोंट बी मेकिंग डायग्राम्स मच, आप लोग उधर से देखेंगे। मैं सिर्फ जो कॉन्सेप्चुअली जो इंपॉर्टेंट चीज है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कमिंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो कॉकरोच होता है इट्स ऑमनिवोर, इट कैन ईट एनीथिंग, हार्ड सब्सटेंसेस, सॉफ्ट सब्सटेंसेस। सो इट्स ऑमनिवोर। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि इसके जो माउथ है ना, दैट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। तो when we talk about the alimentary canal, when we talk about the digestive system, इसके पास भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम alimentary canal कहते हैं, ठीक है बेटा। So it's having a tube like structure known as alimentary canal which is divided into 3 parts। इसके बेटा 3 पार्ट्स होते हैं alimentary canal के। फर्स्ट इज नोन एज foregut, midgut and hindgut, ठीक है बेटा। सो alimentary canal is divided into 3 parts: foregut, midgut and hindgut। When we talk about the foregut, इसमें सपोज स्मॉल सी जो ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं। सो foregut में सबसे पहले माउथ आता है, जैसे हमारा माउथ है, हमारे भी पहला पार्ट है माउथ। उसके बाद एक छोटा सा ट्यूब होता है जिसको हम बेटा फेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद बेटा ईसोफेगस होता है, ठीक है। उसके बाद इनके पास एक स्टोरेज ऑर्गन होता है। सो फर्स्ट देयर इज माउथ। माउथ के बारे में मैंने बेटा बताया आपको, लैब्रम, लेबियम, देन यू हैव मैंडिबल जिनके पास टूथ होते हैं, देन यू हैव मैक्सिला जो होल्ड करते हैं फूड को, देन यू हैव हाइपोफेरिंक्स व्हिच इज एक्चुअली अ टंग लाइक स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली फूड आ जाता है फेरिंक्स में, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद इनके पास एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जहां पे कुछ देर तक फूड स्टोर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप। सो दैट इज कॉल्ड एज बेटा क्रॉप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा कि आफ्टर क्रॉप देयर इज ए स्ट्रक्चर व्हिच इज एक्चुअली हैविंग वी कैन से इसके 2 वॉल्स होते हैं विच अ डबल वॉल स्ट्रक्चर। सो द आउटर वॉल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ थिक
circular muscles. So we can say that after crop there is a structure which is a double wall, and this outer wall is made up of thick circular muscles. And inner side से भी क्या होता है बेटा, inner side से इसमें होते हैं inner जो muscles होते हैं ना, they are made up of chitin plates. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम देखेंगे, सब दिस इज दी आउटर स्ट्रक्चर, इनर साइड से क्या होता है बेटा इसका ऐसे, तो उसमें 6 chitinous plates होते हैं. So inner side से we can say there are 6 chitinous plates. वो chitin के बने होते हैं. So they act like teeth. They act like teeth. तो इस स्ट्रक्चर को हम बेटा बोलते हैं gizzard. This is called as gizzard or proventriculus. So we can say that there is a structure which is made up of outer thick circular muscles, and on the inner side there are 6 chitinous plates which act like teeth, and they are made up of chitin. So this structure is known as gizzard or proventriculus. इसका काम होता है बेटा grinding of food. तो जो for example अगर इसने कोई hard substance खाया तो उसको ये grind करता है. So these जब ये contract करता है ना, so वो क्या करते हैं, जो teeth होते हैं उसको grind करते हैं, ठीक है. So that structure is known as gizzard. तो यहां तक बेटा जो माउथ से लेके गिजार तक है ना, so this was about foregut. यहां तक बेटा होता है foregut, ठीक है. उसके बाद बेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है आपका, then the next structure is midgut. अब क्या होता है बेटा कि जो जंक्शन होती है ना, समझो this is the junction between the foregut and midgut. यहां से midgut स्टार्ट होता है, यहां पे एक valve होता है. So बेटा at the junction of gizzard and midgut there is a valve which is known as stomatial valve. Stomatial valve. इसका काम क्या होता है बेटा, ये फूड को फिर मिडगट से गिजर्ड में वापस आने नहीं देता है. सो दैट इज कॉल्ड ए स्टोमेटियल वाल्व. उसके बाद एट द जंक्शन बिटवीन फोरगट एंड मिडगट देयर आर नंबर ऑफ टिब्यूल्स. देयर आर नंबर ऑफ टिब्यूल्स 8 से 10 समझे आप, अराउंड 10 होते हैं. दे आर नोन एज हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका. अब एक प्लूरल है तो गैस्ट्रिक सीके. सो एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट देयर आर नंबर ऑफ वी कैन से टिब्यूल्स. दे आर नोन एज हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके. तो इनका काम क्या होता है बेटा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीटिंग डाइजेस्टिव जूसेस. ये बेटा स्क्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है बेटा. उसके बाद वंस जो हमारा मिडगट होता है ना, मिडगट इट्स एक्चुअली टिब्यूल्स, इट्स मेड अप ऑफ टिब्यूल्स एंड इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो जब फूड खाया उसके बाद डाइजेशन वगैरह हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन यहाँ पे मिडगट में होता है, ठीक है बेटा. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है उसके बाद आपका स्टार्ट होता है योर हाइंड गट विच इज एक्चुअली वाइडर. सो हाइंड गट इज वाइडर एंड इट इज डिफरेंट. इसके 3 पार्ट्स होते बेटा, इलियम, colon and the last part is rectum. So it's divided beta into 3 parts. It's wider, it's divided into ileum, colon and rectum. तो जो इसका जंक्शन होता है समझो बेटा, यहां से स्टार्ट हो गया, यहां पे स्टार्ट हो गया आपका hind gut. So at the junction of midgut and hindgut there are number of tubules. यहां पे भी बेटा tubules होते हैं which can be around 100 to 150 and they are known as Malpighian tubules. They are known as बेटा Malpighian tubules. ये जो Malpighian tubules होते हैं ना बेटा, so they are meant for excretion. They are meant for excretion. So they are actually located at the junction of midgut and hindgut. They are known as Malpighian tubules. Their function is regarding excretion. ठीक है बेटा. उसके बाद जो rectum होता है ना, rectum is the last part. समझो this is the rectum. Rectum की एक opening होती है जिसको हम बेटा anal aperture कहते हैं. So rectum opens via anus which is present in 10th segment. जो 10th segment होता है बेटा एब्डोमेन का, वहां पे बेटा दिस रेक्टम की ओपनिंग होती है, ठीक है बेटा. सो दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो यहाँ पे फेरिंग्स के साइड से होता है ना बेटा, there is a pair of digestive glands. So there is a pair of glands which is actually known as salivary glands. So इसके पास भी होता है gland, salivary gland which is one pair which actually opens. ये जो दोनों के जो ducts होते हैं ना,
वो एक्चुअली कंबाइन होते हैं, फिर वो कंबाइन लेके ओपन होते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने बात की थी कि जो माउथ में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोफेरिंक्स। अगर आपके डायग्राम्स में दिया है ऐसे, तो वहां पे ऐसे ट्यूब है, तो वहां पे एक ओपनिंग है। तो जो बेटा ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ना, दोनों के डक्ट्स दे कंबाइन एंड एक्चुअली दे ओपन इन दी दे ओपन नियर हाइपोफेरिंक्स, दे ओपन नियर दी हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, सो बेटा ये सैलिवरी ग्लैंड्स एक पेयर होता है जो ओपन होते हैं कहां पे बेटा, हाइपोफेरिंक्स में। सो अगर मैं रिवाइज करूं डाइजेस्टिव सिस्टम का, इट्स एक्चुअली अ टेब्यूलर स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट में सबसे पहले यू हैव माउथ, माउथ के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद देयर इज अ स्टोरेज ऑर्गन नोन एज क्रॉप, क्रॉप के बाद देयर इज अ ग्राइंडिंग ऑर्गन नोन एज गीजर्ड और प्रोवेंटिकुलस, जिसमें अंदर काइटिनस प्लेट्स होते हैं which act like teeth, they help in grinding of food। उसके बाद between the junction of the foregut and midgut there are number of tubules known as gastric or hepatic caecae which actually are responsible for secretion digestive juice। उसके बाद there is a valve between the gizzard and the midgut which is known as stomatial valve which helps in backflow of the food from midgut into the gizzard। उसके बाद at the junction of midgut and hindgut there are number of tubules known as Malpighian tubules which have a role in excretion। and उसके बाद मैंने कहा बेटा जो rectum होता है which is the last part of the hindgut that actually opens via anus। ठीक है बेटा, so this was about the digestive system। ठीक है बेटा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्चुअली दी सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अच्छे से ध्यान देना। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, बेटा हम बात करेंगे अब सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सबसे पहला जो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि जो सर्कुलेशन होता है इन केस ऑफ कॉकरोच इट्स ओपन टाइप। पहला इंपॉर्टेंट ओपन टाइप। तो इससे पहले अगर आपको याद होगा जब हम अर्थवर्म का पढ़ रहे थे वहां पे हमने बताया था इट वाज क्लोज टाइप। तो यहां पे बेटा क्या है, इट इज एक्चुअली ओपन टाइप। इसका माने हो गया बेटा जो ब्लड होता है यहां पे वो ब्लड फ्लोज इन वेसल्स एंड लेटर ऑन मूव करता है बेटा किने स्पेसेस में, जिनको हम बेटा क्या बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं बेटा। यानी यहां पे जो ब्लड है समझो दिस इज अ वेसल, वेसल के बाद ब्लड जाता है स्पेसेस में, ओपन स्पेसेस में, उसके बाद वापस आता है कहां पे बेटा, we can say circulatory vessels में। so that kind of system where the blood goes in spaces, those spaces are known as बेटा sinuses। इसको हम बोलते हैं बेटा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कॉकरोच में, इसमें बेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है बेटा ट्यूब्यूलर हार्ट। यानी बेटा इसके पास भी एक हार्ट होता है जो ट्यूब्स के जैसा होता है। उसमें बेटा होते हैं 13 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं बेटा, 13 चैम्बर्स। हमारे पास 4 ही चैम्बर्स होते हैं बेटा, कॉकरोच के पास 13 चैम्बर्स होते हैं। इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं बेटा थोरैसिक में, 3 चैम्बर्स थोरैसिक में एंड 10 चैम्बर्स होते हैं बेटा एब्डोमेन में। यहां तक क्लियर आ गया। उसके बाद बेटा आपको पता है वेसल्स के अंदर क्या फ्लो होता है बेटा, फ्लूइड फ्लो होता है। जो कॉकरोच के अंदर वेसल्स में फ्लूइड होता है बेटा उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं बेटा, द फ्लूइड विच फ्लोज इन द वेसल्स, बाद में स्पेसेस में जाता है लेकिन वो फ्लूइड ही होता है, उसको बेटा बोलते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्यों बोलते हैं बेटा इसको, क्योंकि ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। इसका माने हो गया बेटा इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से उसमें कलर आता है। सो व्हेन इट कम्स टू कॉकरोच इनका जो वी कैन से इनके अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो कलरलेस होता है, इनका ब्लड कलरलेस होता है। और बेटा इनमें कुछ सेल्स होती है जिनको हम हीमोसाइट्स कहते हैं, वो होती है यूजुअली WBCs। क्या होते हैं बेटा, सो वी कैन से द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कलरलेस बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन और एनी अदर पिगमेंट। सो यहां पे बेटा उसके पास सेल्स होते हैं WBCs फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, सो इनका जो फ्लूइड होता है ना दैट इज लाइक लिम्फ, जो कि हमारा लिम्फ भी कलरलेस होता है
बट इट फंक्शंस लाइक ब्लड, सो इट्स कॉल्ड एज हीमोलिम्फ। तो उसके बाद बेटा अब अगर हम देखेंगे ना इसका जो हार्ट होता है, मैं एक दो डायग्राम मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाऊंगा, आप लोग उसको देख लेना। तो बाकी टेक्स्ट में भी थोड़ा दिया है, वो थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफरेंट है, वहां से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है ये। सो अगर मैं एक चैम्बर बनाऊंगा तो मैंने कहा यहाँ पे बेटा क्या होता है, स्पेसेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक चैम्बर बनाऊंगा, सपोज दिस इज वन चैम्बर, उसके बाद बेटा ये दूसरा चैम्बर है, उसके बाद बेटा तीसरा चैम्बर, ये मैंने 3 चैम्बर्स यहां पे बनाए हार्ट के बेटा, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, 13 चैम्बर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रोथोरेसिक में, मीजोथोरेसिक में, मेटा में, उसके बाद एब्डोमेन की। सो मैंने रैंडमली कोई चैम्बर उठाया यहां पे। अब देखो बेटा क्या होता है, यहां से समझो स्पेसेस है, ये हार्ट है, यहां से स्पेसेस है जिनके अंदर ब्लड अभी है, तो दे आर नोन एज साइनसेस, ठीक है बेटा। क्या होता है, अब देखो यहां से साइनसेस से ब्लड आता है, तो यहां से छोटे आप देख रहे स्पेसेस है, आप देखो यहां से बेटा ओपनिंग्स है, तो जहां से ब्लड अंदर चला जाता है ना, उन ओपनिंग्स को हम बेटा बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्टिया। सो ब्लड आ गया कहां से बेटा, साइनस से चला गया कहां पे बेटा, ऑस्टिया के थ्रू कहां पे चला गया, चैम्बर में चला गया, ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या होते हैं, यहां पे वैल्व्स होते हैं बेटा, यहां पे वैल्व्स होते हैं। So we can say here there are valves. ये जो valves होते हैं ना बेटा, जो base of suppose this is a chamber, इसके base पे valve होते हैं बेटा, they are known as auricular valve। हमने कहा ब्लड कहां से निकलता है बेटा, साइनस से जाता है चैम्बर में, कहां से, होल से, उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया, और वहां पे वैल्व होता है बेटा एरिकुलर वाल्व। तो जब ये वैल्व बंद होता है ना, इससे क्या होता है, अब चैम्बर से ब्लड बाहर नहीं आएगा, ठीक है बेटा। सो जब ये ओपन रहता है तो यहां से साइनस से ब्लड अंदर चला जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज एरिकुलर वैल्व। उसके बाद क्या होता है बेटा, आप देखो ये जो दो चैम्बर्स के बीच में होता है, यहां पे भी वैल्व्स होते हैं। So the valves at the upper end of chamber, ये इसका upper end चैम्बर का, यहां से होगा बेटा इसका, फिर से there will be auricular wall। So इसका जो upper end होता है ना, वहां पे भी valves होते हैं, they are called as बेटा ventricular valve। यहां पे दो valves का, auricular valve और ventricular valve। जब ventricular valve बंद होते हैं ना, तो उससे क्या होगा, ब्लड दूसरे चैम्बर में नहीं जाएगा। जब ये ओपन होगा तो auricular बंद हो जाएगा, उससे क्या होगा बेटा, एक यहां से ब्लड आगे चैम्बर में जाएगा। सो बेटा यहां पे याद रखो आपकी जो ब्लड की जो डायरेक्शन है ना, ब्लड फ्लो होता है बेटा पोस्टीरियो एंटीरियर, यानी जो बैक इस चैम्बर से जाएगा ब्लड बेटा इस वाले चैम्बर में, उसके बाद इस वाले चैम्बर में जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद इसके लिए क्या करना है, इनको हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो ये चैम्बर्स होते हैं ना बेटा, इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है बेटा, इनमें पेयर ऑफ मसल्स होते हैं, यहां से भी बेटा होगा। So we can say that on both side of the chamber of heart there are muscles which help in contract। जब ये contract करेंगे ना तो यहां से blood next chamber में जाएगा, या भी करेगा contract, यहां पे जाएगा, ठीक है बेटा। इन muscles को हम बोलते हैं Ellery muscles। So we can say that on both sides of the chamber there are muscles known as Ellery muscles। When they contract, they cause the flow of blood from one chamber into another। Direction कहां से बेटा, direction is from posterior to anterior, यानी we can say from back side to the front side, ठीक है बेटा। So with the help of muscles known as Ellery muscles। यहां तक क्लियर है बेटा। उसके बाद जब ये लास्ट पहले वाले चैम्बर में चला जाएगा ना, विच इज एक्चुअली जो प्रोथोरेसिक में होता है, उसके बाद प्रोथोरेसिक में क्या होता है बेटा, देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एंटीरियर एओर्टा। आप समझो बेटा, ये पहला वाला चैम्बर जो प्रोथोरेसिक में होता है, वहां से ब्लड निकलता है, कहां पे जाता है बेटा, एंटीरियर एओर्टा में। उसके बाद बेटा जाता है ये सिर का जो होता है ना, सिर में स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज हेड साइनस। हेड साइनस से ब्लड निकलता है, वापस जाता है कहां पे बेटा, स्पेसेस में आता है फिर से। तो फाइनली ये स्पेसेस में फिर से आ गया, तो जो यहाँ पे ऑर्गन्स होंगे उनको ब्लड मिलेगा, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके बाद फिर से स्पेसेस में आएगा, तो फिर से जाएगा ब्लड, फिर से it will again go into the chambers, ठीक है बेटा। so this is how the blood completes the, we can say it is path। तो सबसे पहले कहां से बेटा, साइनस से जाएगा चैम्बर्स में, तो चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से जाएगा कहां पे, साइनसेस में, उसके बाद so this is how we can say फिर से साइनस से फिर से
चैम्बर्स में। सो साइनस से चैम्बर में, चैम्बर से फिर से यहाँ पे, फिर से साइनसेस में। सो दिस इज हाउ द ब्लड गोज। ठीक है बेटा, तो आई विल जस्ट रिवाइज इट अगेन। तो यहाँ पे मैंने कहा बेटा सबसे पहले कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट्स ओपन टाइप। तो आपने यहाँ पे देखा जो ब्लड होता है ना पहले चैम्बर्स में होके एओर्टा में, एओर्टा से निकल के स्पेसेस में आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद बेटा मैंने कहा कि जो इनमें जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज हीमोलिम। बेटा उसका कलर क्या होता है, वो कलरलेस होता है। क्यों, उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। उसके बाद बेटा मैंने कहा उसमें हीमोसाइट्स होते हैं व्हिच आर यूजुअली WBCs फॉर प्रोटेक्शन। उसके बाद मैंने कहा बेटा इनमें जो हार्ट होता है दैट इज ट्यूबुलर हार्ट एंड दैट इज 13 चैम्बर्स। उसमें 3 होते हैं थोरैसिक में, 10 होते हैं बेटा एब्डोमेन में। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने कहा कि जो चैम्बर्स होते हैं ना, चैम्बर्स में दे हैव स्पेसेस जहां से ब्लड आता है, कहां से, साइनसेस से लेके अंदर चला जाता है। सो इन साइनसेस को बेटा हम हीमोसील्स भी कहते हैं। ठीक है, सो उसके बाद यहां से ब्लड आता है थ्रू ऑस्टिया चला जाता है चैम्बर में, देयर इज अ वैल्यू नोन एज ऑरिक्यूलर वैल्यू। उसके बाद वन चैम्बर में चला गया, उसके बाद ये दूसरे चैम्बर में चला जाता है। ठीक है, सो दो चैम्बर्स के बीच में वैल्यू होता है, दे आर नोन एज वेंट्रिकुलर वैल्यू। उसके बाद इनकी जो ब्लड की डायरेक्शन होती है दैट्स फ्रॉम द बैक साइड टू द फ्रंट साइड। उसके बाद बेटा मैंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्शन होती है चैम्बर्स की दैट इज एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ मसल्स व्हिच आर पेयर्ड, दे आर नोन एज एलरी मसल्स। दे आर आपकी अगर आप देखिए ना आपके इसमें टेक्स्ट में वहां पे शायद 12 चैम्बर्स ही बनाए गए हैं, लेकिन देयर आर एक्चुअली 13 चैम्बर्स। ठीक है, तो उसके बाद ब्लड जाता है यहां से। उसके बाद जो पहले चैम्बर का जो वी कैन से एक साइड से जो होता है ओपनिंग दैट इज एक्चुअली लीड्स टू वी कैन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एंटीरियर एओर्टा। उसके बाद हेड की स्पेस में चला जाता है हेड साइनस, वहां से फिर से बाहर स्पेसेस में, और अगेन फिर इट गोस टू द चैम्बर्स। तो दिस इज हाउ इट कंप्लीट्स इट्स वी कैन से पाथ। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज, इसको अच्छे से स्टडी करना एंड वीडियो को पास करके रिफ्लेक्ट करना और टेक्स्ट में भी डायग्राम्स ड्रॉ करना। एंड उसके बाद इंशाल्लाह टुमारो कल 12th का क्लास होगा एंड आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, तो आपका इंशाल्लाह परसों फिर से लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, सो टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।